दूसरे लोग जो न खाने वाले को भी जबरदस्ती खिला रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर वो खाने जिस दिन लग जाएगी वो प्रतिमा आपकी, उस दिन आप प्लेट उसके सामने नहीं ले जाओगे। आर्य समाज 5 यज्ञों के बारे में और 5 चेतन देवताओं के बारे में खुलकर व्याख्या करता है। आर्य समाज कोई नया समाज नहीं है। पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, हनुमान, गीता, सीता माता, अनसुईया, जितनी भी देवियां और देवता हुए, वो सब वेद के अनुसार सब अपने आप को आर्यत्व को धारण किए हुए थे। बीच के मध्यकाल में महाभारत के बाद में ऐसी बड़ी विषम परिस्थितियां आई कि विद्वान और बलवान उस युद्ध की भेंट चढ़ गए, जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। फिर जिसमें जैसा ज्ञान आया, जैसा स्वार्थता आई, वैसे मजहब, पंथ और संप्रदाय खड़े करते हुए वो लोग चले गए। और उसी का परिणाम हुआ कि हम धर्म से दूर चले गए। धर्म को भूलकर हम मजहब, पंथ, संप्रदायों में बंटते चले गए। और यहां तक ही नहीं रुके, व्यक्तियों ने अपने अनुसार मत मतांतर खड़े कर दिए और उन लोगों ने इस तरीके से बांट दिया, जैसे मारवाड़ी जो भेड़ लेकर आते हैं, अपनी भेड़ों पे हरा, लाल, पीला निशान लगाकर बांट कर ले जाते हैं। आज यही हो रहा है और विशेषकर हमारे सनातन के मानने वाले हिंदू भाइयों के अंदर हो रहा है। आर्य समाज एक ऐसा समाज है जो सबको एकता का सूत्र में बांधकर और संसार की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, संसार में सुख को प्राप्त कराने के लिए, संसार में शांति का पैगाम देने का काम करता है। हम किसी से ये नहीं कहते कि आपका जन्म किस घर में हुआ है, हम देखते हैं कि ये मनुष्य है, मनुष्य के घर में जन्म हुआ है इसका। लेकिन दूसरे लोग किस तरीके से बहकाते हैं कि गाय के पेट से भी मनुष्य का जन्म बताते हैं। आपने सुनी होगी भागवत की कथाएं, गोकर्ण नाम का एक मनुष्य के पेट से। प्रकृति के नियम के विरुद्ध है प्रधान जी ये बात। आज तक किसी ने भी गाय के उदर से, पेट से मनुष्य पैदा होता नहीं देखा है। कई झूठी कथाएं सुनाकर बहकाया जाता है। आर्य समाज उन झूठी कथाओं को आपके सामने सत्य के रूप में प्रकट करता है। बंदर से बंदर पैदा होगा, कुत्ते से कुत्ता पैदा होगा, गाय से गाय पैदा होगी, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा। ये प्रकृति का नियम, अटल नियम है। आर्य समाज इसी की व्याख्या करता है। आर्य समाज सच्चा मूर्ति पूजक है। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद, माता के रूप में, पिता के रूप में, आचार्य के रूप में, विद्वानों के रूप में जिनकी पूजा की जाइए, जो पूजा के योग्य हैं, आर्य समाज उसकी पूजा करता है। वेद कहता है, ज्ञान कहता है, परमात्मा कहता है कि हम आप सब एक दूसरे के सम्मान करने के लिए और मनुष्य के रूप में आए हैं। जो व्यक्ति जितना जितना दूसरे व्यक्ति को सम्मान करेगा, दूसरे व्यक्ति के लिए परोपकार का काम करेगा, उतना उतना उसके जीवन में सुख की वृद्धि होती चली जाएगी। करके देख लेना। और जो व्यक्ति जितना जितना दूसरे जीवों को दुख देने का प्रयास करेगा, दूसरे जीवों के साथ छल कपट का व्यवहार करेगा, दूसरे जीवों के साथ हिंसा का व्यवहार करेगा, वो उतना उतना दुखी होता चला जाएगा। हम आप सब लोगों का उद्देश्य तो है सुख को प्राप्त करना। तो विद्वानों ने कहा, किसी ने प्रश्न पूछा कि सुखस्य मूलम किम, कि सुख का फिर मूल क्या है। सुख की बातें तो बहुत करते हैं, तो सुख का मूल क्या है। तो सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अब धर्म क्या होता है, कोई कहता है जी हिंदू धर्म है, कोई कहता है मुसलमान धर्म है, कोई कहता है ईसाई धर्म है, कोई कहता है बौद्ध धर्म है। अगर यह धर्म है तो सुख प्राप्त हो जाना चाहिए था। जब जनगणना होती है, अभी भी होगी, कोई भी व्यक्ति अपने कॉलम को ये नहीं खाली करके छोड़ देता कि मुझे पता नहीं मेरा धर्म क्या है। सब लिखते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई फारसी है, कोई यहूदी है। आज इजराइल का और दूसरे इस्लामिक देशों का ये मजहबी युद्ध चल रहा है। धर्म में कहीं युद्ध की, धर्म में कहीं अशांति की, धर्म में कहीं हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। धृति, क्षमा, दमो, अस्ते, सोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, अहिंसा परमो धर्म। ऐसी जो क्रियाएं हैं जो अहिंसा को, शांति को, सुख को, प्रसन्नता को, विकास को और भाईचारे को, प्रेम को पैदा कर दे, उसी का नाम धर्म है। इसमें पहला जो लक्षण धर्म का बताया है वो है धैर्य। आप हम सब कोई भी कार्य करते हैं
धैर्य पूर्वक करेंगे, ज्ञान पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य हमारा सफल होगा। और कार्य सफल होगा तो सुख मिलेगा जी। क्यों जी, मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए पहले हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करें तो सोच समझ के करें। ये धर्म का पहला लक्षण है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए। बहुत से लोग बिना विचार करके और गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, अंत में जाकर पछताना पड़ता है। फिर क्या होगा? करना था सो करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से खाए। जब गलत काम कर दिया, बिना विचारे काम कर दिया, फिर आस करता है कि मुझे सुख मिलो। तो सुख का मूल है धर्म। धर्मस्य मूलम किम, तो धर्म का मूल क्या है? धर्मस्य मूलम वेद, धर्म का मूल ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक जो व्यक्ति कर्म करता है, फल के रूप में धर्म प्राप्त होता है। एक किसान, साढ़ के महीने में बरसात होती है, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ आदि जो उस समय की ऋतु की फसल होती है उसको बीजता है, तो निश्चित रूप से वो उसमें से पैदावारी लेकर आएगा। और उस समय वो गेहूं बीजे, चना बीजे, सरसों बीजे तो क्या फल हो जाएगा? उसको ट्रैक्टर भी जलाएगा, डीजल भी लगाएगा, समय भी बर्बाद करेगा, बीज का पैसा भी खर्च करेगा, लेकिन लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करने का नाम जो फल प्राप्त होता है वही धर्म है। धर्म कोई दिखाने या प्रदर्शन का कार्य नहीं है। किसान का काम है खेत में से अन्न पैदा करके संसार के जीवों का पेट भरना। एक ब्राह्मण का धर्म है अज्ञान को, अविद्या को, पाखंड को दूर करके और सच्ची विद्या की प्रस्तावना रखना। एक क्षत्रिय का धर्म है अन्याय को दूर करके न्याय की व्यवस्था करना। एक वैश्य का धर्म है उत्पादन करना, फैक्ट्रियां लगाना, चाहे वो किसान है चाहे वो पशुपालक है, वस्तुओं का निर्माण करके संसार के लोगों को सुख पैदा करना। ये सबके धर्म हैं। लेकिन आज धर्म के नाम पर ही झगड़े ज्यादा हैं। आर्य समाज शुद्ध धर्म की व्याख्या करता है। यतो अभियुत्थते निःश्रेष्य से धर्म, जिससे मेरे जीवन का निश्चित रूप से उत्थान होता हो, जिससे मेरे जीवन में निश्चित रूप से शांति आती हो, जिससे मेरे जीवन में निश्चित रूप से प्रसन्नता आती हो, और मेरे ही जीवन में नहीं संसार के अंदर शांति पैदा होती हो, उसी का नाम धर्म है। धर्म के नाम पर हम आप सब लोग क्या है, अब बट रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं है। सत्य बोलना धर्म है या झूठ बोलना धर्म है जी? तो सत्य सब बोलेंगे, वो चाहे ब्राह्मण बोले, क्षत्रिय बोले, वैश्य बोले, शूद्र बोले, चाहे मुसलमान बोले, ईसाई बोले, चाहे जापान का व्यक्ति बोले, चाहे अमेरिका का व्यक्ति बोले, सच बोलना धर्म है। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय वो प्यारा प्रभु परमात्मा आप शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर सबको आनंदित करता है। इसलिए सत्य बोलना धर्म है। न्याय के मार्ग पर चलना धर्म है। पुरुषार्थ करना, मेहनत करना धर्म है। दूसरों की सेवा करना धर्म है। विद्या को प्राप्त करना धर्म है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में लिखा, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम धर्म है। पानी पिलाना भी धर्म है, भोजन खिलाना भी धर्म है, वस्त्र देना भी धर्म है। किसी भी कार्य को जिससे दूसरे जीव को सुख मिलता है वो सब धर्म की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिसने किसी को विद्या का दान दे दिया वो परम धर्म है। आपने किसी को 1000 रुपए का दान दे दिया, वो कुछ दिनों में 1000 रुपए खर्च करके वैसा का वैसे ठंडल पार मदन गोपाल। लेकिन किसी ने किसी को कमाने का युक्ति विद्या बता दी कि आप 1000 रुपए लो और इससे अपना छोटा सा व्यापार फल सब्जी की दुकान करके शुरू कर दो, उसके जीवन में परम धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विद्या का दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है। और एक निश्चितता आती है विद्या के दान देने वाले को कि अगले जन्म में मनुष्य का शरीर निश्चित रूप से मिलेगा। हमने पानी का धर्म निभाया, किसी को पानी पिलाया, तो हम मछली कछुआ बनकर भी पानी में रह सकते हैं। अन्य